सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वीडियो के द्वारा हम कुछ परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या हमारे जीवन को चमकाना चाहता है, बचाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से मनन करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बटन को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को ये वीडियो जो है हमेशा मिलती रहे। इसलिए प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला कुरिन्थियों 3:1 लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है प्रिय पौलुस के द्वारा समझाता है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन प्रियो हम संसार के शारीरिक अभिलाषा में पड़े हुए हैं और हमें उनसे बात करना चाहता है जो आत्मिक हैं। आत्मिक लोगों से जो कहता है कि मसीह में बालक हैं, उनको प्रिय दास जो है समझाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है हम जब सीखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है प्रियो हमें जीवन के बारे में सिखाता है और जीवन परमेश्वर ने कैसे बनाया। प्रियो कहता है कि जो मसीह में बालक हैं उनके लिए समझाता है। हमें बालक का रूप बताता है कि हमें बालक के समान, वो कहता है कि जब तक मनुष्य बालक रहता है तो उसको परमेश्वर दूध पिलाता है, अन्न नहीं खिलाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें बनाया है, रचा है और कैसे कैसे परमेश्वर हमें इतना बड़ा किया है, इतना हमें छोटे से बूंद के द्वारा परमेश्वर हमें सृजा, कैसे 9 महीना गर्भ में रखता है। और जब हम गर्भ में रहते हैं तो प्रियो परमेश्वर हमें कैसे हमें भोजन की पुष्टि कराता है। वहाँ पर थे पेट में भी मनुष्य जब गर्भ में रहता है तो वहाँ पर भी परमेश्वर कैसे कैसे अपने रचना के द्वारा हमें उसमें रखता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को हम वहीं पर याद करते हैं
वहीं से परमेश्वर हमें चुनता है और कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ ही से चुन लिया। हर एक मनुष्य को परमेश्वर जिसको चुना है, बुलाया है, आज वो गर्भ ही से निकाला है। लेकिन प्रिय दास जो है कहता है कि जो अभी प्रभु में बालक हैं उनको कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्योंकि प्रियो बालक को अगर दूध पी रहा है, अन्न हम भोजन खिला देंगे तो बालक मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें कैसे कैसे करता है, जब हम फिर बालक के समान होते हैं, बालक दूध पिहुआ जब होते हैं, दूध पीते हैं, इसके बाद दूध पीने के बाद हम अन्न खाते हैं। हमको परमेश्वर कैसे 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 हमें बड़ा किया है और उस परमेश्वर की हमें महिमा होनी चाहिए। लेकिन हम संसार में आकर शारीरिक अभिलाषा में फंस करके उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि वो कहता है क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, क्योंकि उसको तुम न खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रियो, ये क्यों कहता है? क्योंकि लिखा है 3 पद में कि अब तक तुम शारीरिक हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने बालक के समान अपने जीवन को करेगा वो स्वर्ग राज में वारिस होगा। उसी को परमेश्वर अपने पास रखेगा। जब तक मनुष्य शारीरिक है, शारीरिक का मतलब लिखा है कि इसलिए कि तुम जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हम अभी शारीरिक हैं, जो हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा, जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, डाह, नफरत अभी लगा हुआ है। इसलिए कहता है कि तुम उसको नहीं खा सकते हो। परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, ये भोजन है और इसीलिए कहता है कि तुम उसको खा नहीं सकते हो। ये परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, हमें भोजन के समान जो खाएगा उसको परमेश्वर शारीरिक बल देता है, सामर्थ देता है और हमें बलवंत करता है। इसलिए प्रिय दास जो है हमें समझाने का प्रयत्न करता है कि तुम अभी शारीरिक हो और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। कहता है कि मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। जब तक मनुष्य की रीति पर, संसार की रीति पर चलता है, वो आत्मिक नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, एक बालक के रूप में देखना चाहता है, नम्र दीन हो, वो परमेश्वर के भय में चलता हो। जब तक एक बालक रहता है प्रियो, तो अपने माता पिता के आश्रय पर रहता है। जैसे माता पिता है और माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए हमें भी उस परमेश्वर पर बालक के समान, हमें उस परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब तक हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन जो है स्वर्ग में जो स्थान देने के लिए परमेश्वर ने जो वादा किया है, वहाँ पर हमें जगह नहीं देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें दृढ़ता के साथ समझाता है कि तुम
तुम जब आत्मिक थे तो एक बालक के समान हमें होना चाहिए। हमें शारीरिक अभिलाषा में नहीं फंसना। हमें परमेश्वर शारीरिक अभिलाषाओं से निकाल लिया है। अब हमारा जीवन नम्रता, दीनता वाला, भलाई वाला, प्रेम वाला होना चाहिए। तभी हमारा जीवन में परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, दीनों पर दया करने वाला, तो ही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। खुदा, जितने भाई बहन तेरे वचन को प्रभु जी सुने, समझें कि तू ही जीवन के उद्धारकर्ता परमेश्वर है और जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। हर एक भाई बहनों को प्रभु जी अपने वचन को प्रभु जी, ये वचन जो है प्रियो लोगों के बीच में प्रभु जी, वो वचन है पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरे डर में, तेरे भय में इस वचन को प्रभु जी सुन करके चलने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन बदलने पाए, ताकि हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा पाए। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। बेनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।